नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 खबरें। लातेहार जिले के महुआ डांड के नेतरहाट में विरसा आवास की दिक्कत काफी है। ग्रामीण की शिकायत के बाद भी इन्हें आवास मुहैया नहीं कराया गया है। आवास के अभाव में ग्रामीण गाय के रहने वाली जगह पर मजबूर है रहने को। ग्रामीण की शिकायत के बाद भी इन्हें आवास मुहैया नहीं कराया गया। आवास के अभाव में ग्रामीण गाय के रहने वाली जगह पर मजबूर। जिले के नेतरहाट रेशम कीट पालन को लेकर प्रख्यात है और यहां के किसान रेशम कीट पालन करते भी हैं, लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये योजना खटाई में दिख रही है। सालों पहले सरकार ने कीट पालन केंद्र की स्थापना की थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण वो आज अंतिम सांस ले रहा है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लातेहार जिले के कुमंडी रोड की हालत जर्जर है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने जिले के अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की, लेकिन किसी की भी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं लगी। लातेहार जिले में सरकार ने मधु फिल्टरेशन प्लांट की स्थापना सालों पहले की थी, लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्लांट बंद पड़ा है। आज ये भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पालीगंज में घोषणा के बावजूद आज भी एटीएम बंद रहने से लोग खासे परेशान हैं। बैंकों में भीड़ रहने से छोटी रकम के लिए जरूरतमंद लोग एटीएम का रुख कर रहे थे, लेकिन जो एटीएम खुले हैं उनमें रुपए नहीं है और अधिकांश बंद है। ऐसे में लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। नौबतपुर के आदमपुर गांव के पास खगौल मसौड़ी पथ पर एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग ग्रामीणों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नौबतपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद 3 लोगों ने डॉक्टर्स ने 3 लोगों को पीएमसीएच रेफर कर दिया। गोरखारी गांव के पास साइकिल और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 छात्रा, एक छात्र सहित 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सड़क हादसा उस दौरान हुआ जब छात्र और छात्राएं कॉलेज जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। विक्रम प्रखंड के मुख्यालय के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की सूझबूझ से एक प्रसूता की जान बच गई। डॉक्टर ने क्रिटिकल ऑपरेशन कर महिला को बचाया। दरअसल खोरैठा निवासी रीना देवी का प्रेगनेंसी के दौरान 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें जुड़वा बच्चा होने की जानकारी मिली। प्रसव के दौरान एक शिशु के जन्म के बाद सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। नौबतपुर प्रखंड के परसा इब्राहिमपुर दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति के पशुपालकों के बीच बोनस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के बरहेट बरहरवा के रघुनाथपुर के पास बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे कि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बोरियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के शिवसुरन महाविद्यालय परिसर में शनिवार को विधायक ताला मरांडी की अध्यक्षता को स्थायी करने के लिए डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर महाविद्यालय के तमाम शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। इस सभा में विधायक ताला मरांडी का शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड मुख्यालय में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसान सभा के सैकड़ों लोगों ने मौजूदगी दर्ज कराई। इस समय पश्चिम बंगाल के विधायक खगेन मुर्मू ने किसानों से 24 नवंबर को दिल्ली जाने की अपील की। साथ ही 21 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से मिलने की बात कही। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य विनीता देवी और जिले के डीएससी जय गोविंद सिंह समेत कई अधिकारियों ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया।
इस दौरान अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में होने वाली समस्याओं के बारे में ग्रामीणों से जानकारी भी ली, समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के सरकंडा गांव में साफ सफाई पर जागरूकता के लिए अभियान चलाया। जयरामपुर विद्यालय सरकंडा द्वारा ये पहल की गई। जयराम विद्यालय के प्रिंसिपल रुपेश कुमार चौरसिया की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने मिलकर सफाई की और प्रण लिया कि आगे भी न गंदगी फैलाएंगे और न ही फैलने देंगे। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में बैंक अव्यवस्था के शिकार हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में किसी तरह का ट्रांजैक्शन ना हो पाने से लोग ना तो पैसा जमा कर पा रहे हैं, ना ही निकाल पा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही व्यवस्था ठीक हो जाएगी। साहिबगंज स्थापना दिवस के अवसर पर रांची खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों और सांस्कृतिक दल के सदस्यों ने रांची के लिए रवाना हुए। इस खास मौके पर जिले के उपायुक्त डॉक्टर शैलेश चौरसिया ने खिलाड़ियों और सांस्कृतिक दल की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला खेल पदाधिकारी प्रभात शंकर भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साहिबगंज के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त डॉक्टर शैलेश चौरसिया और प्रधान जज अनिल कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस लोक अदालत के माध्यम से बाढ़ में किसानों की हुई आर्थिक क्षति के निष्पादन के लिए कुल 4,95,77,881 रुपए का सेटलमेंट किया गया, ताकि किसानों की फसल बीमा के उचित लाभ मिल सके। साहिबगंज के डॉक्टर रंजीत सिंह को झारखंड नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। डॉक्टर रंजीत ने एनएसएस के माध्यम से सुदूर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल पर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। साहिबगंज की सरकंडा पंचायत के घाटजमनी गांव में नए डीसी डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने पान की खेती करने वाले किसानों को विश्वास दिलाया है कि पानी की समस्या को जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के बैंकों में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां कुछ लोग सरकार के इस कदम को उचित मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग समय कम होने की बात भी कह रहे थे। बैंक में लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए 4 अतिरिक्त काउंटर्स खोले गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। बताई प्रखंड के परसौनी कपूर पंचायत को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर मॉडर्न एकेडमी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगोली बनाई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने खूब सराहा। परसौनी कपूर पंचायत के मुखिया अनिल सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को कलम और चॉकलेट देकर सम्मानित किया। साथ ही कहा कि जो बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होगा, उसे मैं अपनी तरफ से सम्मानित करूंगा। मधुबन पेनहारा मुख्य पथ में से खनपा चौक के नजदीक एक बोलेरो अपना संतुलन खो बैठी, जिसके कारण सड़क किनारे गड्ढे में जा गई। हादसे में कार सवार बोलेरो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मधुबन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेनहारा बाजार में सेल टैक्स ऑफिसर के आने की सूचना मिलते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर इधर उधर भागने लगे। दुकानदारों को दुकान बंद कर भागता देख ग्राहक परेशान हुए। अरेराज एसडीएम विजय कुमार पांडे ने नगर पंचायत अरेराज पार्षदों के साथ निश्चय योजना, गली, नाली, नल जल और शौचालय कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक में कार्य में शिथिलता बरतने पर तहसीलदार मानदेय करने और बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी के वेतन पर अगले आदेश पर रोक लगाई गई। मदनपुर पंचायत में विश्वनाथ गांव में मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। यहां के लोगों को राशन और किरासन की सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी से यहां के लोग सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे हैं। गौसदर गांव के पासवान टोले में बिजली की सुविधा न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। अब तक बिजली विभाग ने बिजली की सुविधा घरों में नहीं पहुंचाई है, ऐसे में परेशान लोग नाराज हैं। भंडारी गांव में संयुक्त सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है। यहाँ के मरीजों को 10 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन नहीं कराया जा सका स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था। कठौर पंचायत में विकास कार्यों में भारी अनियमितता देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा आवास योजना में बिचौलियों की मनमानी चल रही है।
कई लाभुकों ने इसकी शिकायत वरीय अधिकारी को दी, लेकिन बावजूद इसके इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फतेहपुर प्रखंड के बीच बेंधिया गांव में 24 प्रहर कीर्तन का आज समापन हो गया। आयोजक जीवन झा ने बताया कि कीर्तन जीवन कृष्ण घोष द्वारा श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा देवेश्वर मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित भुरभुरी स्थान को शिवगंगा कहा जाता है। मंदिर में बहुत ज्यादा गंदगी है, जो कि स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़े करती है। कुंडेट में से डाक बंगला अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है। ये इस इलाके का सबसे पुराना डाक बंगला है। दूसरी बात यह है कि प्राचीन होने के बाद भी इस डाक बंगले की देखरेख नहीं की जाती है। ये पूरी तरह से जर्जर है। नाले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा देवेश्वर मंदिर में प्रतिदिन 50 से 60 श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार की ओर से आज तक इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया है, जिससे लोग बेहद दुखी हैं। कुंडेट में बेरोजगारों के लिए बनाए गए स्टॉल को तो आवंटित कर दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें अभी तक दुकान की चाबी नहीं दी गई है। जमुई के गिद्धौर में उलाई नदी से बालू के उठाव का खेल लगातार जारी है। साथ ही बालू का जो भी स्टॉक है उससे मोटी कमाई की जा रही है। बालू की कालाबाजारी का खेल लगातार जारी है और इसकी भनक पुलिस को नहीं है। जमुई के लक्ष्मीपुर में किराना दुकानदार के अपहरण के 48 घंटे बाद भी पुलिस ने अब तक कोई सुराग नहीं लगाया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लक्ष्मीपुर बाजार में दुकान के बाहर निरंजन कुमार को हथियारबंद अपराधियों ने अगवा कर लिया था। जमुई के चरका पत्थर स्थित एसएसबी कैंप के द्वारा ग्रामीण इलाकों में सोलर लाइट लगाई जा रही है। एसएसबी के द्वारा इस क्षेत्र के सभी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में लगातार एसएसबी ने सोलर लाइट लगा रहे हैं। जमुई के धुबरी में सड़क हादसे में बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक की मौत हो गई। इस हादसे में प्रबंधक और उनकी पत्नी और बच्चे की भी मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में मातम पसरा है। जमुई के सासाराम में पत्रकार धर्मेंद्र कुमार की हत्या के विरोध में जमुई के पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने की बात कही। मोकामा नगर परिषद के तहत बनने वाले 1950 स्लम आवास में मोकामा के कई वार्ड आयुक्तों ने डॉक्टर बीएन सिंह पर धांधली कर अवैध कमाई करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने अवैध कमाई करने का आरोप लगाते हुए विरोध का बिगुल फूंक दिया। वहीं इस मामले पर वार्ड पार्षद 2 खेमे में बच गए। रिंची के दरियापुर गांव में किशोर के गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पंडारक के मददपुर गांव में खुले स्वास्थ्य केंद्र पर लगे तालों में अब भी जंग लग गई है। डॉक्टर तो दूर की बात है, अस्पतालों में एएनएम तक नहीं है। लेकर स्वास्थ्य में कमी के खिलाफ लोगों में प्रसव है। प्रसव के मरीजों को कई किलोमीटर तक इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता है। अनुमंडलीय अस्पताल इन दिनों कबाड़ में तब्दील हो गया है। प्रबंधन की लापरवाही के चलते मामूली खराब फर्नीचर कबाड़ बन रहे हैं। प्रबंधन ने उसे ठीक कराने के बदले उसे खुले आसमान में डाल दिया है। प्रबंधन की लापरवाही के चलते लाखों के सामान पर जंग लग रही है। कई बार मरीजों को जमीन पर भी बैठना पड़ता है। बाढ़ में भदौर जाने वाले लोगों को वाहन मालिकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। कई लोगों को लेकर वाहन ओवरलोडेड होने से लोगों को मजबूरी में सब कुछ सहना पड़ता है। दुख की बात यह है कि अक्सर ये यात्री हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवाते हैं, फिर मामला शांत हो जाता है। पूर्णिया के भवानीपुर के दुर्गापुर पंचायत में जिला स्तरीय कुर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जिससे इस जाति की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि कुर्मी समाज के गांवों का विकास है। पुणे भवानीपुर के दुर्गापुर पंचायत की सड़क काफी दयनीय है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्गापुर से भेलवा गांव की सड़क जर्जर है। दुर्गापुर से भेलवा की सड़क स्टेट हाईवे को जोड़ती है और ये सड़क इतनी जर्जर है कि लोग सिर्फ साइकिल और मोटरसाइकिल ही किसी तरह से चलाकर आवाजाही कर रहे हैं। किसान अपनी फसल को भी साइकिल के द्वारा मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। रविवार को उच्च विद्यालय के सभागार में राजद नेता गिरिनाथ सिंह ने उपस्थिति में छात्र संगठन का चुनाव किया गया।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिससे बहुत बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने राजद द्वारा किए गए मंडल आयोग सहित कई जनहित के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि संगठित होकर पार्टी के कार्यों समेत कई सामाजिक कार्यों को करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। रंका पंचायत में स्वच्छ भारत के तहत रंका थाना एवं रंका समाज सेवी के द्वारा रंका बाजार में साफ सफाई का अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। खपरों मोड़, रंका चकनाका, रंका दाता मार्केट आदि स्थानों पर रंका थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार और रंका थाने के स्टाफ रंका समाज सेवी श्याम सुंदर प्रसाद, विजय चंद्र वंशी, कृष्ण मुरारी पांडे, घनश्याम झा, शत्रुघ्न प्रसाद, संजय कुमार सिन्हा, रंका सदर शोएब खलीफा आदि झाड़ू लगाकर सफाई की। प्रखंड के हुलहुला कला गांव के पहाड़ी में नवजात बच्चों को फेंके जाने का मामला सामने आया है। गांव के फुलवारी फुल कुमारी देवी नवजात को उठाकर खा लिया। बाद में उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। नवजात को लेने के लिए 3 लोगों ने दावेदारी पेश की है। हरौंधी बाजार में बीते दिन खरीदारी करने आई महिला के पर्स से एक लड़के ने लूट का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसके दोनों हाथ बांध दिए। कुछ लोगों की पहल करने के बाद उसे डांट फटकार कर छोड़ दिया गया। स्थापना दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक रविवार को भाजपा नेता संजय भगत के आवास पर हुई, जिसमें सभी पंचायतों से कार्यकर्ताओं समर्थकों को रांची ले जाने सहित अन्य तैयारियों पर चर्चा हुई। नेताओं ने लोगों से 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। प्रखंड मुख्यालय स्थित टाउनशिप एसबीआई शाखा के एटीएम बीते दिन खोला गया, ताकि बड़ी संख्या में उस बैंक पहुंचते ग्राहकों को पैसा निकासी करने में सहूलियत मिले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौट रहे हैं। राम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पालीगंज अनुमंडल में पालीगंज अनुमंडल इलाके में 1000 और 500 का नोट बंद होने के बाद बैंकों में भीड़ लगी हुई है। जरूरतमंद लोगों की एटीएम पर भीड़ देखने को मिली। ऐसे में कई लोगों को अब तक नोट नहीं मिल पाए हैं। नवतपुर थाना अंतर्गत खजूरी गांव के पास ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। उसकी पहचान कराने का पुलिस ने प्रयास किया, फिर अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मीठा में सेल टैक्स की छापेमारी की खबर सुनकर विक्रम की कई ज्वेलरी और कपड़ों की दुकान एक साथ बंद हो गई। दुकानदारों में छापेमारी की सूचना पर हड़कंप मच गया, सब घबरा गए। धरहरा पालीगंज में पालीगंज थाना अंतर्गत धरहरा गांव के पास SNH 2 पर बीटा महाबलीपुर पथ पर बस से कुचलकर बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ग्रामीणों ने पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार की वजह से भेज दिया गया। पतूत में रानी तालाब थाना अंतर्गत पतूत बाजार स्थित TNB शाखा में रुपए निकालने गए एक बुजुर्ग शाखा में तैनात पुलिसकर्मी ने उसकी पिटाई कर दी। इकबालगंज निस्सरपुरा निवासी घायल बनारसी भगत ने स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया। बरहरवा के रघुनाथपुर के पास बोलेरो 10 चकिया में टक्कर हो गई, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इसे इलाज के लिए बोरियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के बोरियो शिबू चौरेन महाविद्यालय परिसर में बीते दिन विधायक ताला मरांडी की अध्यक्षता में स्थायीकरण को लेकर डिग्री कॉलेज और शिक्षक और कर्मचारियों की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। महाविद्यालय के तमाम शिक्षक मौजूद रहे। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड मुख्यालय में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और इस मौके पर किसान सभा के सदस्य मौजूद रहे। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के कई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी और स्कूलों में होने वाली समस्याओं के बारे में ग्रामीणों से बाल अधिकार संरक्षण समिति ने जानकारी ली। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के सरकंडा गांव में साफ सफाई की जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया।
अपने आसपास की गंदगी को देखते हुए प्रधानाध्यापक रुकेश कुमार चौरसिया की देखरेख में विधायक विद्यालय के सभी छात्र साफ सफाई अभियान को आगे बढ़ाया। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के बैंकों में लोगों का पैसा बदला नहीं जा रहा है और न ही इनका पैसा निकल रहा है, इससे लोग परेशान हैं। साहिबगंज स्थापना दिवस के अवसर पर रांची में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त डॉक्टर शैलेश चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को रवाना किया। साहिबगंज के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जम्मू के चक्काई रेफरल अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। काफी इंतजार के बाद डॉक्टर आते नहीं है, मरीज परेशान है। जम्मू के चकाई के नवा आहार के पास छठ पर्व को लेकर लगे गौशाला मेले का आयोजन किया गया। नवा आहार के पास इस भव्य मेले में दर्जनों देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। जम्मू के लक्ष्मीपुर प्रखंड के अहोरात्रि पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा के लिए मंदिर के पास कई तोरण द्वार बनाए गए। बताया जाता है कि इस पूजा के लिए यहां लोगों की भीड़ उमड़ती है। जम्मू के लक्ष्मीपुर प्रखंड के कृषि फार्म के पास NH 333A पर पुलिया जर्जर हो चुकी है। सालों से खराब पड़ी पुलिया की देखरेख कोई नहीं करता। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर लगातार पानी की बर्बादी होती रहती है। रेलवे स्टेशन प्रबंधन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई नई मुद्रा नीति से बाढ़ के नवयुवा बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 2000 के नोट बैंक से लेने के बाद भी युवाओं के नए नोट की बर्थडे पार्टी आयोजित की। बाढ़ के बनारसी घाट मोहल्ले के युवाओं ने पहल करते हुए आज अपने नाम का पौधा लगाया। युवाओं ने गांव के लोगों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। सासाराम में पत्रकार धर्मेंद्र कुमार की हत्या से हाथ बाढ़ के युवाओं ने देश के चौथे स्तंभ पर हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर लाला सूरज नंदन प्रसाद के सम्मान में शब्द स्कूल में मदर चाइल्ड केयर यानी माता शिशु देखभाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों माताओं ने हिस्सा लिया। बरहट थाना क्षेत्र के कुम्हारा तरी गांव स्थित जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ स्थानीय पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस को इस सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पूर्णिया के 22 थाने एवं सशस्त्र बलों के तरफ से मद्य निषेध अभियान चलाया गया। अभियान में कई वाहनों की चेकिंग की गई। पुणे के सौरा जाबार गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। लोगों ने आए वक्ताओं को सुना, जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रिश्ते में ये सब क्रीम के बाप लगते हैं। जी हाँ, और नाम है बोरो प्लस। बोरो प्लस